सबों को गुड मॉर्निंग। इस सुबह के समय में आप सबों का मैं हृदय से स्वागत करना चाहता हूं कि सचमुच में आप प्रत्येक सुबह हमारे साथ जुड़ते हैं और इस प्लेटफॉर्म में आकर के आप परमेश्वर की महिमा और इबादत करते हैं। हम इस तिरपास में बहुत ही आशीषित हैं क्योंकि व्यवस्था विवरण के किताब को पढ़ रहे हैं और उन किताबों में हम इस तरह से बहुत सारे ऐसे चीजों को सीख रहे हैं और हमेशा परमेश्वर कहते हैं याद करना मत भूलना, याद करना मत भूलना। और आज के विषय पर जाने से पहले हम छोटी दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा और बड़ाई करते हैं क्योंकि आप मेरा परमेश्वर हैं। इस सुबह में जो भी वचन आपने दिया है, आपके शास्त्र से हम अध्ययन करने जा रहे हैं पिता, उन सारे वचनों पर आज आपकी अगुवाई होने पाए। इस सुबह में हम प्रत्येक को, सबों को आपके हृदय, आपके हाथों में, आपके बहुबल भुजा में समर्पित करते हैं पिता। सबों के जीवन में आपकी अगुवाई और मदद की जरूरत है। आप हमें पवित्र आत्मा की दान दीजिए ताकि इस सुबह हम वचन रूपी रोटी को अपने हृदय पर ग्रहण कर पाए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगा है, सुन और दया से स्वराज ग्रहण कर, आमीन। आइए हम आज के वचन में हम जाएंगे और आज का वचन हमारे लिए खास है, विशेषकर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण आज का संदेश है और मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहुत कुछ इन सारे वचनों में सीखने को मिला। कोरह और उनके दल, कोरह और उनके दल में आज आप और मैं कहां पर खड़े हैं, मैं और आप कहां पर हैं। कोरह जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और पिता का नाम यिसहार, लेवी घराने से आते हैं। दतान और अबीराम के पिता एलियाब था। यहाँ पर तीन व्यक्ति को हम पाते हैं, कोरह, दतान और अबीराम। तीन तागे से बटा हुआ रस्सी बहुत मजबूत होता है। तीन तागे से बटा हुआ रस्सी बहुत मजबूत होता है और ये जो तीन व्यक्ति हैं, जो तीन व्यक्ति एक विचारधारा में आते हैं और ये बहुत ही मजबूत व्यक्ति थे। ये लोगों के लीडर थे, अगुवे थे और ये लोगों की अगुवाई करते थे, मंदिर में सेवकाई करते थे और करीब करीब 250 लोगों का इनके साथ रहते थे और मंदिर की सेवकाई करते थे। धूप के बेदी में धूप जलाने के काम और बहुत अलग अलग कामों में परमेश्वर के लोग वहां पर शारिक थे, उनके बीच में ये रहा करते थे। और ये तीनों व्यक्ति बहुत ही मशहूर व्यक्ति थे, प्रसिद्ध व्यक्ति थे। आज लेकिन किसी ने कहा था, किसी ने यहाँ पर आप कहे थे, जब तू मुझ में जोश को जलता हुआ देखता है, हे यहोवा, तेरा नम्र मुख मुझ पर फिरता है। ऐसा दर्शन जो मुझे विश्वास प्रदान कर, मुझे अपनी कोमल सांस से स्पर्श कर, ताकि मैं अधीर ना हो जाऊं, लेकिन अपने आप को तेरे अनुरूप पाऊं। जब तू मुझ में जोश को जलता हुआ देखता है, हे यहोवा, तेरा नम्र मुख मुझ पर फिरता है। ऐसा दर्शन जो मुझे विश्वास प्रदान कर, मुझे अपनी कोमल सांस से स्पर्श कर, ताकि मैं अधीर ना हो जाऊं, मैं हताश ना हो जाऊं, निराश ना हो जाऊं, लेकिन अपने आप को तेरे अनुरूप पाऊं, आपके अनुरूप में पाऊं। यहां पर आज हम लोग जिस तरह से देखते हैं, गिरने से पहले घमंड होता है
हमारे जीवन में एक चीज है, हम अगर पतन की ओर जाते हैं उससे पहले हमारे जीवन में घमंड आता है। जब ईर्ष्या हृदय में प्रवेश करता है तो वह जल्द ही असंतोष, अधीरता और उम्मीद की श्रेणी के मातम के लिए एक गर्म स्थान बन जाता है। एक अलग तरह का गर्म स्थान हो जाता है। हम बहुत ही आवेग में आ जाते हैं और जब हमारे हृदय पर एक ईर्ष्या जलन प्रवेश करता है तो बहुत जल्दी हम असंतोष हो जाते हैं, हम अधीर हो जाते हैं और हमें बहुत सारा उम्मीद हमारे जीवन में जागृत होता है। हमारे जीवन में बहुत ज्यादा उम्मीद जागृत होता है। आप मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज की सुबह इस जूम परिवार से मैं आप सबों से अपील करता हूं कि चलिए आज इस सुबह में आप किस जगह पर खड़े हैं। आज आपका विश्वास से, आपके मनों से आप इस जगह पर कहां पर खड़े हैं। कोरा, दतान, अबीराम और 250 सभासद जो लोग थे वो इस जगह पर खड़े हैं और साथ में मूसा और हारून भी हैं। इस जगह पर साथ में मूसा और हारून भी हैं और इस मैदान में आज की सुबह में आप कहां पर खड़े हैं? आप कौन सा जगह पर खड़े हैं? इनके साथ कहां पर हैं आप? इनके साथ यहाँ तो करीबन 40-50 ही लोग हैं, लेकिन यहाँ पर 250 लोग हैं, 250 से अधिक लोग हैं। और इस जगह पर आप कहां पर खड़े हैं आज की सुबह में? आज इस मैदान पर आप कहां हैं? आप परमेश्वर के कार्य करते हैं और इस जगह पर, किस जगह पर आज कार्य कर रहे हैं? किस स्थान पर आज के समय में आप कार्य कर रहे हैं? किनके जगह में कार्य कर रहे हैं? कोरा, दतान, अबीराम और 250 सभासद थे और मूसा और हारून, आप किसके जगह पे है? किसके जगह में है? नंबर 1, पापियों को देखें, पापियों को देखें। मूसा और यहोवा के याजक हारून के विरोध, इस विद्रोह के 3 प्रमुख थे, कोरा, दतान और अबीराम। ये 3 प्रमुख व्यक्ति थे और मैंने कहा था कि 3 तागे से बटा हुआ रस्सी बहुत मजबूत होता है। उनके अनुयायी 250 प्रधान थे जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे। उनके अनुयायी 250 प्रधान थे जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे, जो मंदिर की सेवकाई करते थे, मंदिर में धूप जलाते थे और अलग अलग कामों में वे नियुक्त किए गए थे और करीबन वहां पर 250 लोग थे। भजन संहिता 106 उसका 16 में कहता है, उन्होंने छावनी में मूसा के और यहोवा के पवित्र जन हारून के विषय में डाह की। उन्होंने छावनी में मूसा के और यहोवा के पवित्र जन हारून के विषय में डाह की। ये हिंसा, डाह हमारे जीवन में हमें बर्बाद करता है। महापुरुष हमेशा बुद्धिमान नहीं होते। महापुरुष हमेशा बुद्धिमान नहीं होते। लोगों की आवाज अक्सर शैतान की आवाज होती है। ऐसा लगता है कि कोरह सेवा करने वाले झुंड का लीडर था। उसके नाम का अर्थ है बर्थ। उसके नाम का अर्थ है बर्थ और वह अपने नाम का सही उत्तर दे रहा था। जैसा नाम था वैसा ही वो कार्य कर रहा था। हमारे नाम का एक बहुत विशेष अर्थ होता है। केवल एक बर्फीले, ठंडे हृदय और जमे हुए भावनाओं वाला एक व्यक्ति ही पृथ्वी के सबसे नम्र व्यक्ति के प्रति इतना अभद्र भूमिका निभा सकते हैं। जहां प्रेम होता है वहां छोटा दोष भी मोटे होते हैं। जब मसीही होने का दावा करने वाले मसीही कार्यकर्ता अपने तरीके से ठंडे हो जाते हैं तो आप जल्द ही उनसे विपक्ष का नेतृत्व
करने की उम्मीद कर सकते हैं। ऐसे बर्फीले टुकड़ा लोग सुसमाचार के जहाजों के लिए भयानक खतरा है। सुसमाचार के जहाजों के लिए भयानक खतरा है। नंबर 2, उनका पाप देखिए, उनका पाप को देखिए। आप उनके पापों को देखिए। पाप बहुत बड़ा था, और जैसा कि सभी बड़ा पाप समय के अनुसार बढ़ते हैं, जैसे आप बीज लगाते हैं और बड़ा होता है, उसी तरह से पाप बहुत बड़ा था। और जैसा कि सभी बड़ा पाप समय के अनुसार बढ़ते हैं, एक धर्म त्यागी वह है जो पीछे की ओर खिसक रहा है। धीरे धीरे हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से खुले पाप के दलदल में अनपरोपकारिता से नीचा स्तर पूरे चरित्र को अधर्म के गड्ढे में ले जाता है। इसका उदाहरण आज हम लोग नीचे देखेंगे। जड़ अविश्वास था। हमारे जीवन में सबसे बड़ा जड़ जो है वो अविश्वास है। इस्राएली लोग कनान प्रवेश नहीं किए, उसका एकमात्र कारण था वे परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। हमारे जीवन में जड़ जो अविश्वास है, और उनका जीवन में भी जड़ अविश्वास था। मूसा और हारून अभी भी मंडली के विशेष अगुवे थे। कोरा और दल, उन्होंने विश्वास करना बंद कर दिए थे। उन्होंने विश्वास करना बंद कर दिए थे। सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम में से किसी के मन में अविश्वास का दुष्ट मन हो। परमेश्वर की इच्छा पर संदेह करना शुरू करने का मतलब आप गिरना शुरू कर रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा पर संदेह करना, ये आपके जीवन में अगर शुरू हो रहा है तो इसका मतलब ये हो रहा है आप नीचे की ओर गिरना शुरू हो रहे हैं। आपका जीवन नीचे की ओर गिर रहा है, और इसका जड़ है अविश्वास जो आप कर रहे हैं। और इनका जो शाखा है, इनका डाली है ईर्ष्या। शाखा ईर्ष्या थी, जड़ अविश्वास और शाखा ईर्ष्या। और देखिए कितने सारे शाखाएं हैं। हमारा घृणा, गुस्सा, डर, और हम चिंता करते हैं, हमारा जीवन स्तर नीचा, और बहुत सारे चीज हमारे जीवन में है। गिनती 16 उसका 3 में एक विशेष पद हमें यहाँ पर मिलता है। गिनती 16 उसका 3 में कहता है, और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, आप बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है। इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो। बहुत बड़ा यहाँ पर सवाल, बहुत बड़ा सवाल था। ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे। मूसा और हारून के पास शायद इनका जवाब भी नहीं था। आप क्यों बन बैठे हो, आप हमारे ऊपर में क्यों आप बैठे हो, क्या करने के लिए हो। और सचमुच में इस तरह का सवाल का जवाब कभी कभी देना बहुत कठिन हो जाता है। कोरा और दतान और अबीराम अपने दृष्टिकोण में तो सही लग रहे थे, और वो सोच रहे थे कि हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही। और उनके साथ 250 लोगों का दल था, और वे भी सोच रहे थे बिल्कुल हम जो कार्य कर रहे हैं वह सही है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कभी कभी हमारे जीवन में अनजाने कोई चीज करते हैं जो हम नहीं जान पाते हैं कि यह सही है या गलत है। और ये कोरा, दतान, अबीराम भी नहीं जान पा रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। और इस तरह का सवाल जो कि मूसा और हारून के विरुद्ध वो खड़े हो गए। यहोवा ने मूसा और हारून को ऊपर उठाया
इसका मतलब परमेश्वर ने ही उनको चुना था, परंतु वे ही आपने को ऊपर उठा रहे थे। कोरा, दतान, अबीराम और 250 लोग थे, अपने आप को उठा रहे थे। सुकरात ने ठीक ही कहा था, ईर्ष्या गर्व की बेटी है, गुप्त राजद्रोह की शुरुआत है और सदाचार की पीड़ा है। यह साक्षी सत्य है। ये सुकरात ने ठीक ही कहा था, ईर्ष्या गर्व की बेटी है, गुप्त राजद्रोह की शुरुआत है और सदाचार की पीड़ा है। यह साक्षी सत्य है। यह सत्य है, मानने योग्य है, मानने योग्य है। इस्राएलियों पर किए गए निर्णयों ने उनके कुड़कुड़ाने और अवज्ञा को रोकने के लिए कुछ समय के लिए कार्य किया, लेकिन विद्रोह की भावना अभी भी हृदय में था और अंततः सबसे कड़वा फल सामने आया। सबसे कड़वा फल सामने आया। पूर्व विद्रोह केवल लोकप्रिय हंगामे थे जो उत्तेजित भीड़ के अचानक आवेग से उत्पन्न हुए थे, लेकिन अब एक गहरी साजिश रची गई थी जो स्वयं परमेश्वर द्वारा नियुक्त अगुओं के अधिकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक निर्धारित उद्देश्य का परिणाम था। पेट्रियार्क्स एंड प्रोफेट में एलेन जी व्हाइट इस तरह से लिखती है, परमेश्वर के नियुक्त अगुओं के अधिकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक निर्धारित उद्देश्य का परिणाम था। कोरा इस आंदोलन में प्रमुख जन था। कहात के परिवार का एक लेवी था और मूसा का एक चचेरा भाई था। मूसा का चचेरा भाई भी था। वह निपुण और प्रभावशाली व्यक्ति था। हालांकि उन्हें मंदिर की सेवा के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन वह अपनी पदवी से असंतुष्ट हो गया था। हमारे जीवन में परमेश्वर ने हर एक जगह आपको एक कार्य दिया है, एक पद दिया है, और हम अपने पदवी से असंतुष्ट हो जाते हैं। और कोरा के लिए भी ये बहुत बड़ा सवाल था। उनके जीवन में एक असंतुष्टि था कि आपने पदवी से असंतुष्ट था और याजकीय की गरिमा की आकांक्षा रखता था। हारून और उसके याजक पद के घर को जो पहले ही से परमेश्वर ने उनको चुन लिया था, जो पहले हर परिवार के जेठा पुत्र को हस्तांतरित किया गया था, उनके मन में ईर्ष्या और असंतोष को जन्म दिया। उनके मन में ईर्ष्या और असंतोष को जन्म दिया। सी में देखते हैं, यहां पर फुटना अनुमान था। लग रहा था कि ये चीज पाप का घड़ा जो भर जाता है वो फूट जाएगा। और सबसे बड़ा चीज है यहाँ पर, जिस तरह से वचन कहता है, फिर से गिनती 16 उसका 3, और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, आप बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे। पदवी बहुत बड़ा समस्या है। पदवी बहुत बड़ा ईर्ष्या पैदा करता है। पदवी बहुत बड़ा जलन पैदा करता है। और ये जो कुर्सी है बहुत भयानक चीज है। मानो सब लोग मूसा और हारून के समान अनुग्रहकारी और पवित्र थे। मान लीजिए कि सब लोग मूसा और हारून के समान अनुग्रहकारी और पवित्र थे, ऐसा बात नहीं थे, अच्छे ही लोग थे। उनका पाप पक रहा था, उनका पाप बड़ा हो रहा था। दूसरों में अच्छाई के प्रति
और अपने स्वयं के पापीपन के प्रति अंधापन बढ़ता जा रहा था। हम दूसरों को हमेशा पापी के नजर में देखते हैं और इस तरह से हमारे जीवन में ही इतना पाप है, मेरे ही जीवन में इतना पाप है कि हम इसको देख नहीं पाते और ये अंधापन हमारे जीवन में हमेशा बढ़ता जाता है। और जिसका फल डी में हम लोग लिखते हैं फल मृत्यु था। जब ये बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है और अंत में इसका फल मृत्यु होता है। वासना पाप को उत्पन्न करती है और पाप मृत्यु को उत्पन्न करता है। जैसे दिन निश्चित रूप से निकट आता है, जैसे दिन निकट आता है वैसा ही उनका फल मृत्यु होता है। हम सोचते हैं कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन एक दिन समय आएगा जिस दिन कि हम इस दुनिया से चल बसेंगे। ये कुछ दिन हमें परमेश्वर दिया है परमेश्वर के कार्य के लिए। ऐसा हमारे जीवन में कोई ऐसा चीज ना हो जो बड़ा होते 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 मृत्यु तक हम पहुंच जाए, जिसको पता भी ना चले। तीसरा नंबर में हम देखेंगे उन्हें अलग देखें, उनको अलग देखें। आपको देखना पड़ेगा। आप कहते हैं अपने पड़ोसी से प्रेम करो, आप कहते हैं अपने लोगों से प्रेम करो, प्रेम कीजिए, लेकिन उनके पाप से प्रेम मत कीजिए, उनके बुराई से प्रेम मत कीजिए। उनके जीवन में आप देखिए कि वे भी परमेश्वर के जन हैं, लेकिन उनका बुराई उनको वो भस्म कर डालेगा। गिनती उसका 16 उसका 21-24 में कहता है उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ। मूसा उनको कहा कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। ये परमेश्वर का बात था कि उनको कहा कि उनके बीच में से अलग हो जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वे मुंह के बल गिर के कहने लगे, हे ईश्वर, हे सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा? क्या एक पुरुष के पाप के कारण, यहां पर बोलता क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा? यहोवा ने मूसा से कहा, मंडली के लोगों से कह कि कोरा, दतान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट जाओ। मंडली के लोगों से कह कि कोरा, दतान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट जाओ, उनके बीच से अलग हो जाओ। परमेश्वर हमेशा अलग करता है। परमेश्वर अपने लोगों को वहां से निकालता है। यह एक अशुभ संकेत है जब किसी सरकार के प्रतिनिधियों को एक राष्ट्र के बीच से बाहर बुलाया जाता है। बहुत ही चिंता की बात, बहुत ही दुख की बात है कि एक जगह एक सरकार अपने लोगों को वहां से अलग करता है, अपने लोगों को वहां से अलग होने के लिए बाहर बुलाता है। लूत को बुलाने का मतलब सदोम का विनाश होना था। चर्च का बुलावा आने वाले न्याय का संकेत देता है। आपको अगर परमेश्वर बुलाता है तो आपको बचाने के लिए बुलाता है, और वहां पर जो भी दुनिया में होगा और उसके लिए बहुत ही अशुभ संकेत, दुख की बात है। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 1 उसका 7 से 10 में कहता है, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धगधगती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही की प्रतीति की। आपको परमेश्वर बचाने वाले हैं और बहुत जल्दी यीशु मसीह बादलों में होकर आने वाले हैं। यिर्मयाह 51 उसका 6 में कहता है,
बबूल में से भागो, अपना अपना प्राण बचाओ, उसके अधर्म में भागी होकर तुम भी ना मिट जाओ, क्योंकि यह यहोवा के बदला लेने का समय है, वह उसको बदला देने पर है। बाबुल में से भागो, गड़बड़ में से भागो। प्रकाशित के 18 उसका 4 में कहता है, फिर मैंने स्वर्ग से किसी और का शब्द सुना कि हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े, कोई तुम पर आ ना पड़े। दो वर्ग हैं, दो दल हैं दुनिया में, आपको जानना है। वे परमेश्वर के लिए और जो उसके खिलाफ है, दो ही दल के लोग, वे परमेश्वर के लिए और जो उसके खिलाफ हैं। ये दो दल विशेष करते हैं, कैन और हाबिल को देखिए, और पूरे बाइबल में देखिए दो दल ही पाते हैं। 10 कुंवारी थे, उसमें दो दल के लोग पाते हैं। दो दल हमेशा साथ साथ रहे, गेहूं और भूसे। अब एक साथ बढ़ रहे हैं, एक साथ बढ़ रहे हैं, लेकिन अंत में अलग होना चाहिए, अंत में अलग होना ही है, और ये छटनी का समय अलग होंगे ही होंगे। दो वर्ग हैं, आप सोचिए कि आप किस दल में हैं, आप किस दल में हैं। एक विभाजन की जरूरत है। परमेश्वर दुष्टों के साथ धर्मी का न्याय नहीं करेगा, परमेश्वर दुष्टों के साथ धर्मी का न्याय नहीं करेगा। इससे पहले कि परमेश्वर सदोम के साथ अपना उद्देश्य पूरा कर पाता, लूत को बाहर घसीट कर निकालना पड़ा। अब विभाजन की आवश्यकता है, यदि हम मसीह के अनुयायी होने के नाते वासना के द्वारा संसार के न्याय से बच सकते हैं, बच सकते हैं संसार के न्याय से। वचन कहता है आप कभी भी नहीं बच सकते। दूसरा कुरिन्थी 6:17 में कहता है, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। सी, परमेश्वर धर्मी है। विभाजन का आह्वान करते हुए, अलग का आह्वान करते हुए वह अपने लिए अपना विशेष सम्मान दिखाता है। हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ। क्या सारी पृथ्वी का न्याय ना करेगा? कोई भी नाश नहीं होता अगर जो उस पर भरोसा करता है। आज आप में से कोई भी नाश नहीं होंगे यदि आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर आपको कभी भी नाश नहीं करेगा, आपको अलग करना चाहता है, आपको बचाना चाहता है। गिनती 16 उसका 31 से 35 में कहता है, उन्हें निगलते हुए लोग देखे, उन्हें निगलते हुए देखे। गिनती 16 उसका 31 से 35 में वह ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई। ऐसा हमारे जीवन में कभी भी ना हो, ऐसा हमारे जीवन में कभी भी घटना ना घटे। 32 में कहता है, और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका घर द्वार का सामान और कोरा के सब मनुष्यों और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया। जमीन में घुसने तक भी हमारा पाप को हम देख नहीं पाएंगे तो हमारे लिए बहुत दुख की बात है। हम मरने तक भी हमारा पाप नहीं दिखाई देगा, हमारा गुनाह नहीं दिखाई देगा, हमारा गलती नहीं दिखाई देगा तो हमारे लिए दुख की बात है। पूरा घर द्वार का सामान सहित, पूरा परिवार सहित, पूरा 250 लोग का उनका झुंड, सारी संपत्ति को पृथ्वी मुंह खोला और निगल लिया। और उनका सारा घर बार जीवित ही, जिंदा जीवित ही अधोलोक में जा पड़े और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए, मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों,
कोरोना ने बहुतों को निगल लिया, लेकिन आप और हमको एक समय दिया है कि परमेश्वर आपनी महिमा के लिए दिया है, आपने बड़ाई के लिए दिया है। और फिर हमें हमारे जीवन में ऐसा कोई गुनाह और पाप तो नहीं है जो हमको इस कोरोना से बचने के बावजूद भी हम अभी नहीं सुधर पाए हैं। तो अभी भी समय है कि हम अपना सुधार कर लें, अपना घर परिवार, अपना घर बार ऐसा ना हो कि हम नष्ट हो जाए। 34 में कहता है, और जितने इस्राएली उनके चारों ओर थे वे उनका चिल्लाना सुन यह कहते हुए भागे कि कहीं पृथ्वी हमको भी निगल ना ले। चिल्लाना सुन करके वहां से लोग भाग पड़े, कहीं पृथ्वी हमको भी निगल ना ले। तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप जलाने वालों को भस्म कर डाला। जो परमेश्वर के मंदिर में सेवकाई करते वे भी सोचते थे कि हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, वे भी सोचते थे कि हम परमेश्वर के मंदिर में सेवकाई करने वाले लोग हैं, हम कोई गलत काम नहीं करते। वे भी सोचते थे, वे भी आज के समय में अगर कहे तो वे भी बाइबिल लेकर जाते थे, वे भी वहां पर उपदेश देते थे होंगे मेरे जैसे। लेकिन हम अपने गुनाह को नहीं जान पाए और वे भी आग में भस्म होने तक पृथ्वी के क्या बोलते हैं मुंह खोलने तक हम नहीं जान पाए उन्हें निगलते हुए। देखिए गिनती 26:10 में और जब उन 250 मनुष्यों के आग में भस्म हो जाने से वह मंडली मिट गई, उसी समय पृथ्वी ने मुंह खोलकर कोरा समेत इनको भी निगल लिया। और वे एक दृष्टांत है, आज हमारे लिए दृष्टांत है, आज हमारे लिए इसको याद करने के लिए कहता है। पूरे सबक स्कूल पाठ में हम लोग पढ़ रहे हैं, याद कीजिए, आज हमें इनको भी याद करना है, आज हमें इनको भी याद करना है। विरोध का साधन हमेशा परमेश्वर के हाथ में होते हैं। जब आप विरोध करते हैं तो उनका प्रतिफल परमेश्वर के हाथ में होता है, वो परमेश्वर ही उनका न्याय करेगा। जब परमेश्वर की भुजा को नंगे कर दिया जाता है तो शक्तिशाली विरोध आसानी से दूर हो जाता है। इन लाभ पाने वालों का न्याय था, लाभ पाने वालों का न्याय था। वो सोचते थे कि हमें लाभ मिलेगा, हमें बहुत सारा बड़ा प्रतिफल मिलने वाला है, हम इस तरह से करेंगे। लेकिन यहूदा उसका 11 में उन पर है कि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम की नाई भ्रष्ट हो गए हैं और कोरह की नाई विरोध करके नाश हुए हैं। कोरह की नाई विरोध करके नाश हो गए, कोरह की नाई विरोध करके नाश। गिनती 16:31 में कहता है, वह ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई जिनकी उम्मीद नहीं की गई थी। वे कभी भी नहीं सोचे थे कि जमीन हमारे पांव के नीचे से आज घसक जाएगा और पूरा परिवार साथ हम जमीन के अंदर घुस जाएंगे। वे कभी भी उम्मीद नहीं किए, जीवन में सोचे भी नहीं थे। उनकी नींव ने रास्ता दिया, जो नींव डाले थे, जो फाउंडेशन डाले थे अपने जीवन में, विश्वास का नींव डाले थे, उसी ने उनके लिए रास्ता खोल दिया। परमेश्वर के प्रतिज्ञा के बजाय न्याय में उनका कोई स्थान नहीं। परमेश्वर बचाने का प्रतिज्ञा करता है, लेकिन आप बचना नहीं चाहेंगे तो आपको बचा नहीं सकता है, आपको बचा नहीं सकता है। केवल उनके और गड्ढे के बीच की जमीन, आप सोचिए, और गड्ढे का बीच के जमीन धस गया और सब के सब नीचे चले गए। और यही परमेश्वर का सबसे बड़ा न्याय था कि इस तरह से उनका जीवन में हुआ, इस तरह से परमेश्वर उनका जीवन में हुआ। किस तरह से हम लोग देख सकते हैं, इस तरह से हम यहाँ पर
देख सकते हैं किस तरह से उनका जीवन में हुआ। भजन संहिता 1:5 में कहता है, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। बहुत दुख की बात है कि अच्छे लोगों को जीना मुश्किल है और ये दुष्ट लोगों भी अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे बोलता है, और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है। गिनती 16:33 में कहता है, और वे और उनका सारा घर बार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। मंडली के बीच में से नष्ट हो, वे मेरे पड़ोसी थे, वे मेरे सगे भाई लोग थे, वे मेरे चचेरा भाई लोग थे और नष्ट हो। कितना दुख की बात, कितना तकलीफ। और ये अचानक हुआ, अचानक। जिसे अक्सर डांटा जाता है, वह जो अपनी गर्दन को कठोर करता है, वह जो अपनी गर्दन को कठोर करता है, वह बिना इलाज के वह अचानक नष्ट हो जाएगा। बिना इलाज, उनका कोई उपचार हम बचा नहीं सकते, अचानक वो नष्ट हो जाएगा। कहते हैं शांति शांति, फिर अचानक ही इस दुनिया में विनाश आ जाए। आज लोग कहते हैं शांति कायम करेंगे और इस दुनिया को हम बचाएंगे, शांति शांति, और अचानक ही इस पृथ्वी पर यीशु मसीह आएंगे और अचानक उनके जीवन में एक विनाश आ जाएगा और अपने को बचा नहीं पाएंगे। आज हम इस पृथ्वी के अंतिम छोर में हैं और हमारे बीच में ऐसा ना हो। गिनती 16:33 में जिस तरह से वचन हम लोग पढ़े थे, और वे और उनका सारा घर बार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। मंडली के बीच में से, आपके घर में से, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, मेरे पड़ोसी हो सकते हैं और आपके भाई हो सकते हैं, वो नष्ट हो गए। आज दुनिया को कैसे बचाएं? आज दुनिया को हमें बचाना है। पूर्ण तौर से, संपूर्ण तौर से वे पृथ्वी पर नष्ट हो गए। परमेश्वर का नाश करने वाला कार्य उतना ही सिद्ध है जितना बचाने वाला कार्य है। आप मत सोचिए परमेश्वर दयालु, आप मत सोचिए परमेश्वर प्रेमी, आप मत सोचिए परमेश्वर के अनुग्रहकारी। उतना ही जलन रखने वाला परमेश्वर, उतना ही वो परमेश्वर का कार्य है, उसको नाश करने वाला भी परमेश्वर। आप मत सोचिए, इस चक्कर में मत रहिए कि परमेश्वर प्रेमी है, दयालु है, कृपालु है, ऐसा रट मत लगाते रहिए। परमेश्वर का नाश करने वाला कार्य उतना ही सिद्ध है जितना कि उसका बचाने वाला कार्य है। यदि तुम इतने बड़े उद्धार की अपेक्षा करोगे तो तुम कैसे बचोगे? आप और मैं आज कहां पर खड़े हैं? आइए आप सबों से आज फील करते हैं कि आज हमारे जीवन को हम टटोल करके हमारे तमाम बुराई को परमेश्वर के पास रखें और परमेश्वर अपने सेवा के कार्य में लगाएं। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आइए हम छोटी दुआ करेंगे। हे महिमा में परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आज हमारे जीवन में, मेरे जीवन में कोई ऐसा पाप ना हो पिता कि हम इस पृथ्वी के नीचे हम चले जाएं, जींदे जींदे हम इस पृथ्वी में घुस जाए, दब जाए, मर जाए, मिट जाए, ऐसा पाप ना। हे परमेश्वर, हमें अपने पापों को देखने के लिए मदद और सहायता कीजिए। हे परमेश्वर, हमारे बुराई को देखने के लिए मदद और सहायता कीजिए। आज तमाम जितने हमारे बीच में मेरे प्रिय भाई बहन हैं, मेरे माँ बाप हैं, सबों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हम सब अपना जीवन को देखें कि हम परमेश्वर के लिए कौन सा बेहतर कार्य कर सकते हैं। हमारा जीवन से आपकी महिमा और बड़ाई होने पाए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से स्वराज तू रहता है। आमीन।